हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने हरम फिजिक्स से मैथ लेसन। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मोस्ट वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है, पाठ का नाम है 20 के दांत, चैप्टर 2। ठीक है, और सब्जेक्ट है हिंदी। इनका मोस्ट वीवे ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाई चैप्टर करवा रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा चैप्टर बाई चैप्टर, फिर आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा, फिर आप लोग को क्वेश्चन बाई, फिर आप लोग को मॉडल पेपर कराने के बाद समय बचेगा तो आप लोग को इसको रिवीजन करवाएंगे क्वेश्चन बाई को। ठीक है, इतना सब आप लोग को दिया जाएगा और फ्री पीडीएफ। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा या बायो में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग जो 9128 084 937 यह नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था। ठीक है, बस इतना जो मैं क्वेश्चन इसमें कराऊंगा बस आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, इससे ही आप लोगों को क्वेश्चन फंसेगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोग को ग्रामर भी हम करवाएंगे। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही है? तो यह सेन साहब ने कही है। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को भाषा और लिपि पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट में उसका प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को आगे वर्णमाला सब पढ़ाया जाएगा। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। ये हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्लास 12 का हिंदी का सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर के साथ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नाम सब बिल्कुल आसान भाषा में। तो जो आपको बड़े भाई होंगे उनको आप लोग को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यानी चैनल को शेयर कर दीजिएगा, इसी चैनल पर आप लोग को पढ़ाया जाएगा। और आप लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। आप लोग 100 में 100 हिंदी में ला सकते हैं, अगर 2 साल पढ़ लेंगे तो। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक कौन है? पूछ रहे हैं 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। यह आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, इस सब को याद रखिएगा, पूछ सकता है 20 के दांत का लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। ओके, इन ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग का मानसिक उजागर करती है? तो मध्य वर्ग का मानसिक उजागर करती है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बस आप लोग को इसको रट दिएगा, यानी 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए तो याद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत एक मानव वैज्ञानिक कहानी है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोगों के। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग को मैथ का चैप्टर 1 का वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्वर्ग वृद्धों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग को। ये आप लोग को जानते हैं, यानी क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, बस आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इस मैंने जितना भी क्वेश्चन बस जितना मैं कर रहा हूँ आप लोग इतना कर लेते हैं, तीसरे बार आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, मेरा क्लास आप लोग को 6 बज के यानी शाम में 6:30 बजे आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना बजे आप लोग को क्लास अपलोड दिया जाता है, प्रीमियम आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मदाता कौन सी भाषी थे? यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मदाता कौन सी भाषी में थे? तो भोजपुरी भाषा में, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी आप लोग का वीवीआई है, इसको ध्यान रखेंगे। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? यह भी आप लोग को वीवीआई है, ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ऑप्शन भी दिया जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था? यह भी आप लोग को वीवीआई है, इनके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग को वीवीआई रहेगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो रत्नवती शर्मा उनकी माता का नाम था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने AMA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, इसका PDF आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हैं, और उसमें क्यूज भी कराया जाएगा। तो जितना हो सके जितना आप लोग स्टूडेंट को जोड़िए।
अगला क्वेश्चन है 12 क्लास, 11 क्लास, 10 क्लास, इन तीनों क्लास को इस पर पढ़ाई किया जाता है, यानी पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नलिनी बलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिनी बलोचन जी की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। सी नंबर से होगा। यहाँ भी आप लोग का VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हम लोग का अगला क्वेश्चन है आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते हैं? यानी आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते हैं? तो काव्य शैली को। यानी नलिनी बलोचन शर्मा आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते हैं? तो काव्य शैली को अपनाते हैं। सी नंबर से का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो यह नलिनी बलोचन शर्मा से हुआ था। डी नंबर से का ध्यान रखेंगे। यह भी आप लोग का मोस्ट विजिटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है नलिनी बलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? यह भी आप लोग को VVI ध्यान रखेंगे। तो राम अवतार शर्मा नाम था। डी नंबर से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वर्ग विरोधों को उजागर करती है? तो यानी मध्यम वर्ग को। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो यानी आप लोग किस चैप्टर यानी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोग को वही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग जो आप लोग कहिएगा उसका मैं उस पर आप लोग को ध्यान दूंगा। ठीक है, आप लोग का सारा डाउट क्लियर, जो भी कुछ हुआ आप लोग को क्लियर किया जाएगा। बस आप लोग कमेंट पर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए सेन साहब की मोटर कार थी, यानी सेन साहब की मोटर कार थी कैसी थी? तो अंट्रिमल इंड थी। सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? तो अंट्रिमल इंड थी। ये रोशन से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली थी। डी रोशन से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। डी रोशन से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किससे मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से। किससे? सेन साहब की पुत्रियों से, क्योंकि वह बेहद सुशील और संस्कारी थी। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, यानी तो एक का नाम आरती था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यह भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं। डी ऑप्शन सही, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो किंडरगार्टन स्कूल। कौन स्कूल? किंडरगार्टन स्कूल बताते थे उनके बच्चे के लिए बेहतर स्कूल। अगला क्वेश्चन है मदन के पिता का नाम क्या था? यानी मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। सिनोसन से वजह ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? तो सेनों ने अपने सिद्धांतों को खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार अपना सिद्धांत को बदल दिया। यानी खोखा बहुत चुली यानी बदमाशी करता था। अगला क्वेश्चन है दुर्लित का शब्दार्थ है, यानी दुर्लित का शब्दार्थ क्या है? तो दुर्लित का शब्दार्थ लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। कहे थे लाड प्यार में, जो दुलारा बच्चा होता है वो लाड प्यार में बिगड़ जाता है। और अगला क्वेश्चन है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? यानी क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं। इन ऑप्शन से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नलिनी बलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो नलिनी बलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में कॉलेजिएट यानी जो BA तक होता है। अगला क्वेश्चन है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ डाले। सी ऑप्शन से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यानी मदन लूडो खेल रहा था तो खोखा उसमें पूछा है तो हम भी खेलेंगे, तो मदन कह रहा नहीं हम नहीं खेलेंगे, तो झगड़ा हो गया। उसी में मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ दिया, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए अगला क्वेश्चन है खोखा किसको कहते हैं? यानी खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा हम लोग कासू को कहते हैं। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग भटक सकते हैं। ठीक है, कासू यानी आप लोग को कासू ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी की गई है, यानी 20 के दांत कहानी की गई है। तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों का संग्रह से, यानी 20 के दांत कहानी कैसी मतलब लिखी गई है और कही गई है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से मिलकर यह बना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का है सेन साहब का मित्र क्या था?
यानी सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का मित्र एक पत्रकार था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधरलाल निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वह मध्य वर्ग से गुजरता था। अगला क्वेश्चन है, गिरधरलाल कौन है? तो गिरधरलाल मदन का पिता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? तो कासू नाम था। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह भी पूछ सकता है, गिरधरलाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? तो किरानी थे, यानी किरानी। आप लोग ध्यान रखिएगा, किरानी थे। यह भी आप लोगों को क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? यानी मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल। यह आप लोग का पूछ सकता है सवाल 100%। बस आप लोग ये इसी ऐसे ही याद कर लीजिएगा, मदन की उम्र 5 से 6 साल थी। अगला क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लूडो के खेल में हम लोग बताए हैं, लूडो के खेल में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? पूछे दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिनी लोचन शर्मा की दृष्टिकोण रचना है। यह आप लोग को ध्यान रखेंगे, यह भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गौरव है? यानी लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इसे मतलब किसको इस बात पर गौरव है? तो उनके माता और पिता को यह बात पर गौरव है। तो लड़कियां एक कठपुतलियां है, बाकी आजकल नहीं, क्योंकि लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल रही है आजकल, देख ही रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। सी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे कब फटकार लगाई? यानी पूछे सेन साहब ने किसे कब फटकार लगाई? तो गिरधरलाल को। ए नंबर सही हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर हम नहीं खूब होगा, ध्यान रखेंगे। खूब फटकार लगाई यानी खूब बोला। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस ललक गया। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? यानी मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? वो अपने पिता के हाथों से पीटता था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि खोखा और मदन झगड़ा करते थे, तो मदन के पिता गिरधरलाल जो थे वह सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे, यानी मतलब अथू का काम करते थे। तो इसके लिए सेन साहब इनको बोलते थे, ये अपने बेटे को डांटते हैं। तो जानते हैं जो छोटा आदमी है उसी को ज़्यादा सुनना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए बड़ाई आता था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेन दप्ती को खोखा क्या बनाना चाहते हैं? यानी सेन दप्ती को खोखा क्या बनाना चाहते हैं? तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का इसी मतलब है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार को किससे खतरा थी? तो खोखा से खतरा थी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मदन किससे यानी उलझ रहा था? तो मदन हमेशा कासू से, जिसका नाम है खोखा, उससे उलझ रहा था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आज का, मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम गिरधरलाल था, यहाँ आप लोग को बताएं। तो देखिए इस चैप्टर में टोटल आप लोग को हम 46 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं, इससे आप लोग को 5 नंबर पक्का, 5 से या 7 नंबर इतना ही पूछता है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हाँ व्याकरण सर पढ़ाइए, तो हम पढ़ा देंगे आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएगा, क्योंकि बायो में आप लोग को लिंक दिया गया है, उस पर जाकर जुड़ जाएगा इसका PDF लेने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।